हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ओम नमः शिवाय एजुकेशन हब। होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आपको पता ही है, हमने 2 सीरीज स्टार्ट की हुई हैं, एक अप्लाइड ज़ूलॉजी की और एक एनिमल डाइवर्सिटी की। दोनों के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, अदरवाइज़ आप प्लेलिस्ट में जाके भी दोनों की सीरीज़ कंटिन्यू से देख सकते हो स्टार्टिंग से। बाकी आज की क्लास में हम अप्लाइड ज़ूलॉजी के रिकेट्सिया के बारे में पढ़ेंगे। ये मैं 2 लेक्चर्स में लेके आई हूँ, एक लेक्चर आज आएगा और एक लेक्चर आपका कल आएगा। उसके बाद ये वाला टॉपिक आपका DSSB TGT नेचुरल साइंस 2024 के लिए अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाएगा। दोनों दिन मैं आपके साथ पहले थ्योरी डिस्कस करूँगी, उसके बाद कुछ MCQs लगाएंगे सो दैट आपको क्लैरिटी हो जाए कि आपका इस टॉपिक में से कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में मिस ना हो। पर आपसे जो मेरी रिक्वेस्ट है वो यही है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जितने लोगों के पास ये वीडियो भेज सकते हो उतना ज़्यादा भेजो। आपने ये व्हाट्सएप पे लगा दो, टेलीग्राम पे शेयर करो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो बस मेरे लिए वही सबसे ज़्यादा गिफ्ट की तरह आप ये ले लो कि मुझे आपसे सिर्फ इतना ही चाहिए कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अप्लाइड ज़ूलॉजी रिकेट्सिया ये क्या है? ये वो ग्रुप है जो किस में बिलोंग करते हैं? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज में। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का क्या मतलब है? दैट डू नॉट रिटेन द क्रिस्टल वॉयलेंट स्टेन यूज फॉर ग्राम स्टेनिंग मेथड। मतलब इनमें कोई भी स्टेन रिटेन नहीं रह जाता स्टेन जब हम ग्राम स्टेनिंग मेथड यूज़ करते हैं। सेकेंड, ये क्या है? ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स हैं। मतलब दे कैन ओनली ग्रो एंड रिप्रोड्यूस विद इन द सेल ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म। मतलब ये कहाँ ग्रो होते हैं? सिर्फ और सिर्फ सेल्स में, जो होस्ट ऑर्गेनिज्म के सेल्स हैं उनके अंदर ही ये ग्रो होते हैं। तो आपको इससे 2 पॉइंट क्लियर हो गए इस पैराग्राफ से। एक तो ये क्या है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं। दूसरे ये क्या है? इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स हैं। थर्ड पॉइंट जो याद रखने वाला है, दे आर ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस प्राइमरी थ्रू द बाइट्स ऑफ इन्फेक्टेड आर्थ्रोपोड सच एज टिक्स, फ्लीज, लाइसिस एंड माइट्स। ये इनके ट्रांसमिशन से ये होती है डिसीज़। टिक्स, फ्लीज, लाइस एंड माइट्स, ये चारों नेम्स आपने लर्न रखने हैं। तो अभी तक हमने 3 चीज़ें लर्न करी हैं, साथ के साथ रिकॉल कर लो। सबसे पहले ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, सेकेंड इंट्रासेलुलर पैरासाइट, थर्ड दे आर ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस थ्रू द बाइट्स ऑफ टिक्स, फ्लीज, लाइस एंड माइट्स। होप इतना क्लियर हो गया होगा। चलो आगे आ जाओ। नेक्स्ट इज रिकेट्सियल कैरेक्टरिस्टिक्स। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ा सा पिक्चर में देख लो, उसके बाद हम रिटर्न फॉर्म में थ्योरी में पढ़ते हैं। देखो, जो मैंने आपको बोला सबसे पहले ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, दैट मीन्स ये विद इन अ होस्ट ग्रो करते हैं, सेल्स ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आते हैं। मोस्ट आर जूनोसिस। अब जिसने ये मेरा लेक्चर नहीं देखा हुआ एपिडेमियोलॉजी ऑफ डिसीज़ वाला, पहले तो वो लेक्चर देख लो, बिकॉज उससे आपको क्लियर हो जाएगा जूनोसिस क्या है। और जिसने मेरा लेक्चर देखा हुआ है वो कमेंट सेक्शन में लिखेगा कि इसका मतलब क्या होता है। ये आपका आज का फर्स्ट क्वेश्चन, आप कमेंट में लिखोगे जूनोसिस के बारे में कि ये क्या है। ठीक है। दे आर स्प्रेड टू ह्यूमंस बाय एंथ्रापोड्स एक्सेप्ट क्यू फीवर। क्यू फीवर के अलावा बाकी सारे के सारे जूनोसिस से स्प्रेड होते हैं ह्यूमंस में। दे कैन नॉट ग्रो इन द कल्चर मीडिया बट कल्टिवेबल ओनली इन द लिविंग टिश्यूज। ये कहाँ पे कल्टिवेबल है? लिविंग टिश्यूज में कल्टिवेबल है। नो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन। ह्यूमन से ह्यूमन में कोई भी ट्रांसमिशन नहीं होती। ये आपको पिक्चर में आप क्लैरिटी से देख सकते हो कि ये कैसी है, इनसाइड द होस्ट सेल ये कैसे ग्रो होते हैं। ठीक है। बाकी हमने 4 प्राइमरी पढ़े हैं कि टिक्स की वजह से होता है, फ्लीज की वजह से, लाइसिस की वजह से एंड माइट्स की वजह से। चारों की एक बार पिक्चर में मैंने आपको दे दी। होगा आपको इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। जो मैंने आपको बोला उसी को हमने लिखा हुआ है थ्योरी में, आप थ्योरी में भी एक बार पढ़ लेते हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक स्मॉल साइज। ये इतने ज़्यादा छोटे होते हैं, कितने छोटे होते हैं? दे आर अराउंड 0.3 to 0.5 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। इनका जो डायामीटर में साइज है वो कितना है? अराउंड 0.3 to 0.5 माइक्रोमीटर। दूसरा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, दैट मीन्स दे हैव अ सेल वॉल स्ट्रक्चर सिमिलर टू द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। मतलब जो इनकी सेल वॉल है वो कैसी है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जैसी है। इंट्रासेलुलर लाइफ स्टाइल है, ये हमने पहले देख लिया था कि ये विद इन अ सेल होस्ट सेल क्या होते हैं? ग्रो होते हैं। ट्रांसमिशन वेक्टर्स में हमने देखा था 4 होते हैं जनरली, टिक्स, लाइस, माइट्स एंड फ्लीज। होप इतना आपके माइंड में फिट हो गया होगा। ठीक है। चलो अब हम आगे करते हैं।
आगे आ जाओ सिम्टम्स, जो आपको सिम्टम्स देखने में मिलते हैं इसमें वो क्या क्या है। फीवर, जनरली फीवर होता है, हेडेक होता है, रैश, बॉडी पे रैशेज आने लग जाते हैं। सीवियर केसेस में ऑर्गन फेलियर भी देखने को मिल जाता है, पर वे बहुत ज़्यादा ही सीवियर केस हो, बहुत ज़्यादा ख़राब केस हो तब देखने को मिलता है, अदरवाइज़ ये देखने को नहीं मिलता। ये वाली अब डिसीज़ के बारे में पढ़ना है, इसके अंदर हमारी कौन कौन सी डिसीज़ आएगी। जो ये टेबल है यही टेबल आपका मेन कंक्लूजन है, पूरे 2 लेक्चर का कंक्लूजन इस पिक्चर में है। अगर आपको ये पिक्चर लर्न होगी दैट मीन्स ये टॉपिक आपका डन हो गया। अब इसमें हमने क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहली डिसीज़ क्या है, टाइफस ग्रुप। सेकेंड डिसीज़ किसके अंदर आएगी, स्पॉटेड फीवर ग्रुप। और थर्ड डिसीज़ में जो बाकी अदर डिसीज़ रह जाएंगी वो, इनके हमने एजेंट्स याद रखने हैं और इनके वैक्टर्स याद रखने हैं। मेमेलियन रिजर्वियर्स याद रख लो, अच्छी बात है, अदरवाइज मेन ये दोनों तो आपने लर्न रखने ही रखने हैं, एजेंट्स एंड इंसेक्ट वैक्टर्स। सबसे पहले आ जाओ टाइफस ग्रुप में 3 तरह के टाइफस पढ़ेंगे हम, एपिडेमिक, म्यूराइन, स्क्रब। कौन कौन से, एपिडेमिक, म्यूराइन, स्क्रब। जो एपिडेमिक टाइफस है इसका जो एजेंट है वो कौन है, ये सारे रिकेट्सियल ग्रुप है, तो सभी में आर का मतलब क्या है, रिकेट्सियल। ये सारे रिकेट्सियल वाले ही हैं हमारे। इसमें हमारे एपिडेमिक में कौन आता है, प्रोवेजिकी। कौन आता है, प्रोवेजिकी। और म्यूराइन टाइफस में हमारा क्या आता है, टाइफी। और स्क्रब टाइफस में क्या आता है, स्तुसु ग्यूमुशी। स्तुसु ग्यूमुशी, ठीक है। जो हमारा एपिडेमिक टाइफस है इसका जो इंसेक्ट वेक्टर है वो कौन है, हमारे बॉडी लाउस, मतलब लाइसिस वाला ग्रुप। हमने 4 पढ़े थे ना, फ्ली, लाइस, माइट, टिक्स। तो एपिडेमिक में कौन है, लाइस मतलब लाउस। म्यूराइन में हमारे कौन होते हैं, वैक्टर्स, फ्ली होते हैं। और स्क्रब टाइफस में कौन होते हैं, माइट होते हैं। यही सारा कुछ हमने थ्योरी में भी कवर किया हुआ है। पिक्चर लर्न कर लोगे तो थ्योरी लर्न करनी ईजी हो जाएगी। तो बेटर है आप ये पिक्चर को अच्छे से अपने माइंड में फिट कर लो। लर्न करने का तरीका जैसे मैं आगे भी लेके आती हूँ वैसे ही थ्योरी में हम डिस्कस करें, ठीक है। अब आ जाओ स्पॉटेड फीवर ग्रुप्स में। स्पॉटेड फीवर ग्रुप्स में जो इंडियन टिक टाइफस है इसमें कौन है, रिकेट्सिया कॉनोरी। इसका जो इंसेक्ट वेक्टर है वो कौन है, टिक। रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर सबसे इंपॉर्टेंट फीवर है ये फीवर ग्रुप में। इसमें कौन है, रिकेट्सिया रिकेट्सी। इसका जो वेक्टर है वो कौन है, टिक्स। नेक्स्ट इज रिकेट्सियल पोक्स। इसका वेक्टर कौन, इसका एजेंट कौन है, रिकेट्सियल अकारी। और इसका वेक्टर कौन है, माइट। ये इनके वैक्टर्स और एजेंट्स हैं। लास्ट हमने 2 अदर फीवर्स पढ़ने हैं, दैट इज क्यू फीवर एंड ट्रेंच फीवर। क्यू फीवर में हमारे बुर्नेटी और ट्रेंच फीवर में क्या आएगा, क्विंटाना। इसमें कोई भी वेक्टर नहीं होता और इसमें वेक्टर कौन होता है, लाउसी वेक्टर होता है। होप आपको ये पिक्चर क्लियर होगी। अब हम इसको 1 बाय 1 कवर करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ टाइफस वाला ग्रुप कवर करूँगी। कल की वीडियो में हम ये दोनों कवर कर लेंगे, स्पॉटेड फीवर्स वाले ग्रुप। ये हम कल की वीडियो में कवर करेंगे और ये वाला आज की वीडियो में मैं कवर करूँगी, ठीक है। चलो आ जाओ, सबसे पहले आ जाओ टाइफस। टाइफस में देखो क्या है, टाइफस रेफर्स टू द ग्रुप ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज कोज्ड बाय द रिकेट्सियल बैक्टीरिया। ये हम पता ही है, हम चैप्टर जो आज का टॉपिक है वो हम कर ही रिकेट्सियल के ऊपर हैं। दैट मीन्स इसमें वो डिसीजेज आएगी जो किसकी वजह से होती है, रिकेट्सियल बैक्टीरिया की वजह से होती है। इसमें हमने किस किस को कवर करना है, एपिडेमिक, म्यूराइन और स्क्रब को। प्राइमरी 2 जो है वो एपिडेमिक एंड म्यूराइन होते हैं, हम एक्स्ट्रा स्क्रब भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब आ जाओ एपिडेमिक टाइफस। ये मैंने आपको पिक्चर भी लगा दी हुई है ताकि आपको थोड़ा समझने में और इजी हो जाए कैसे दिखता है जो ये है। अच्छा, एपिडेमिक टाइफस में हमने देखा था जो एजेंट था वो क्या था, प्रोवेजिकी। और जो हमारा वेक्टर था वो क्या था, ह्यूमन बॉडी लाउस। अगर आप इसका नाम भी लर्न रखना है, नाम भी लर्न रख सकते हो, पेडिकुलस ह्यूमनस कॉर्पिस इसका नाम होता है। ह्यूमन बॉडी लाउस जो वेक्टर की तरह काम करता है, अदरवाइज आप ह्यूमन बॉडी लाउस भी याद रख सकते हो। एपिडेमिक में क्या आएगा, प्रोवेजिकी। एपीप्रो आप ऐसे याद रखना है, एपी के साथ कौन आ गया, प्रो। एपीप्रो क्या आएगा, एपीप्रो। तो इससे आपको याद हो जाएगा। ट्रांसमिशन क्या है, लाउस है, लाइस फीसिस कंटेनिंग द बैक्टीरिया एंटर द बॉडी थ्रू द स्क्रैचिंग ऑफ द बाइट साइड। कहाँ से ये एंटर करते हैं, जहाँ बाइट का स्क्रैच होता है वहाँ से।
इसमें जो हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वही देखने को मिलेंगे जो हमने ऊपर लिखा हुआ, बस वो एक एक 2 पॉइंट्स और एडअप हो जाएंगे। जैसे कि हाई फीवर, हेडेक, रैश, मसल पेन और किसी सेवर केसेस होंगे तो हमारे डेलीरियम भी हमारा सिम्टम होता है। ये कहाँ फाउंड होते हैं? एंडोथीलियल सेल में। कहाँ होते हैं? एंडोथीलियल सेल में। ये भी याद रखना आपने एक पॉइंट, एंडोथीलियल सेल। उसके अलावा कितना टाइम पीरियड बोला जाता है कि आप इंक्यूबेशन में रहना है, तो 5 to 14 डेज इसमें बोला जाता है। डायग्नोसिस के लिए आपको टेस्ट के नाम अच्छे से पता होने चाहिए। एक होता है विल फेलिक्स टेस्ट, ये सेरोलॉजिकल टेस्ट है। एक है विल फेलिक्स टेस्ट, एक है इम्यूनोफ्लोरेसेंस, IFA के नाम से भी आ जाता है, IFA इम्यूनोफ्लोरेसेंस ऐसे। एंड तीसरा टेस्ट है PCR। जर्नली रिकेट्सिया आ जाए, अगर टेस्ट आपको कुछ भी समझना है, इन तीनों में से एक टेस्ट तो ऑप्शन में मिलेगा ही मिलेगा, तो आपने बस उस टेस्ट को टिक कर देना है। वेल फेलिक्स टेस्ट, IFA एंड PCR, ये 3 टेस्ट है। ट्रीटमेंट के लिए 99% केसेस में डॉक्सीसाइक्लिन ड्रग का यूज़ किया जाता है। अदरवाइज बहुत रेयर केसेस हो तो हम आगे और भी ड्रग्स पढ़ेंगे, नहीं तो ऑप्शन में अगर ये वाली ड्रग मिल गई तो ट्रीटमेंट में इस ड्रग को टिक कर देना है। ठीक है। प्रिवेंशन के लिए अपना हाइजीन ध्यान से रखो, मेजर्स करते रहो, सो दैट ये हमारी बॉडी से जल्दी ख़त्म हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ म्यूराइन टाइफस। म्यूराइन टाइफस को हम एंडेमिक टाइफस भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एंडेमिक टाइफस भी इसका दूसरा नाम है। वैसे एंडेमिक टाइफस के ऊपर पूछा नहीं जाता, पर एक बार एक पेपर में आया था कि म्यूराइन टाइफस का दूसरा नाम बताओ क्या है, तो उस क्वेश्चन में उस टाइम आंसर हमारा एंडेमिक टाइफस था, तो इसलिए मैंने ये लिख दिया कि बाय चांस अगर आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए। ये हमने पढ़ा ही था। इसका एजेंट कौन होता है? रिकेट्सिया टाइफाई। जिसने मेरे वेक्टर डिसीजेज वाले लेक्चर्स देखे हुए हैं, प्लेलिस्ट में वेक्टर डिसीजेज वाली प्लेलिस्ट भी है, उसमें भी हमने म्यूराइन टाइफस का रिकेट्सिया टाइफाई लर्न किया हुआ है। तो इसके लिए आपको कोई ट्रिक की ज़रूरत ही नहीं है, ये आपने ऑलरेडी लर्न किया हुआ है। जिसने वहाँ पे वीडियो नहीं देखी वो वाली वीडियोस भी अपनी कवर कर लो। ठीक है। इसमें हमने देखा था कौन होते हैं वेक्टर्स, इसमें फ्लीज वेक्टर होते हैं, पर्टिकुलरली दोज फाउंड ऑन रैट्स और रोडेंट्स, यहाँ जनरली फाउंड किए जाते हैं। इनका ट्रांसमिशन क्या है? फ्ली वो कहाँ से एंटर करता है? वहीं से जहाँ से किसी ने स्क्रैच हुआ हो बॉडी पे। ठीक है। बाकी वही सिम्टम्स है, फीवर, हेडेक, रैश, मसल पेन, नोजिया। बस इसमें रैश क्या है? कम मात्रा में होता है, लेस प्रोमिनेंट होते हैं एज कम्पेयर टू एपिडेमिक टाइफस। डायग्नोसिस के लिए वही सेरोलॉजिक टेस्ट जो हमने ऊपर पढ़े थे, IFA वेलिक्स टेस्ट या PCR टेस्ट यूज़ किया जाता है। ट्रीटमेंट में डॉक्सीसाइक्लिन हमारी ये ड्रग है, इसका यूज़ किया जाता है। प्रिवेंशन के लिए क्या करो? कंट्रोल करो फ्ली पॉपुलेशन को, रोडेंट कंट्रोल हो, उससे हम क्या है इससे बच सकते हैं। नेक्स्ट आ जाओ स्क्रब टाइफस। नेक्स्ट इज स्क्रब टाइफस। स्क्रब टाइफस में आप देख सकते हो स्क्रब टाइफस कैसा है। देखो कैसे सिम्टम्स नज़र आते हैं इसमें, बॉडी में ऐसे होल ब्लैक सा ऐसे नज़र आने लग जाता है, राउंड राउंड ब्लैक, और उसके बाद यहाँ से स्वेलिंग सी हो जाती है, ये आपको नज़र आता है। ठीक है। चलो अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसका पॉजिटिव एजेंट्स क्या है? ओरिएंटा भी बोल सकते हैं, नहीं तो हमने ऊपर देखा था रिकेट्सिया, वो भी याद रख सकते हो। स्तुसुग्युमुशी। स्क्रब करने से, स्क्रब कब करते हैं? जब सट लगती है। अगर हम देखें चोट या सट, तो इधर से याद रख सकते हो सट स्क्रब। मतलब अगर हम ज़्यादा स्क्रब कर लेते हैं तो चोट लगने के रहते हैं, मतलब सट लग सकती है ज़्यादा। अगर पंजाबी से देखिए तो सट लग सकती है ज़्यादा, तो सट के लिए स्क्रब याद रख सकते हो। ठीक है। उसके अलावा ये हमारा पॉजिटिव एजेंट है। और हमने देखा था माइट्स या सिगर्स, ये भी आप बोल सकते हो वेक्टर्स है। ठीक है। बाइट से होता है ट्रांसमिट, जहाँ बाइट की होती है वहाँ से ट्रांसमिट होता है। ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो ये कहाँ पे मिलते हैं? हमें एशिया पैसिफिक रीजन्स में मिलते हैं, साउथ ईस्ट एशिया में, जापान में, चाइना में, नॉर्थन ऑस्ट्रेलिया वाली साइड पे ये ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। इसमें जो सिम्टम्स है वही फीवर, हेडेक, रैश। एक ही आता है इस्चर, हमने पिक्चर में देखा था ना, ब्लैक स्कैब एट द साइट ऑफ बाइट, जहाँ पे बाइट होती है वहाँ पे क्या हो जाता है? ब्लैक स्कैब हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इस्चर, ESCHAR। ठीक है।
डायग्नोसिस के लिए वही क्लिनिकल एवोल्यूशन में वेल फेलिक्स टेस्ट, IFA टेस्ट और PCR टेस्ट। 7 to 10 डेज लगते हैं इसके ट्रीटमेंट में, और इसकी ट्रीटमेंट में भी जो प्रेफर्ड है वो क्या है, डॉक्सीसाइक्लिन मेडिसिन प्रेफर की जाती है। प्रिवेंशन में अवॉइड करो, जहाँ माइट से ज़्यादा उस पॉपुलेशन से बचो, इंसेक्ट रिपेलेंट यूज़ करो, प्रोटेक्टिव वियरिंग, प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, पूरे कपड़े डाल के रखो, उससे आपके क्या है बचा जा सकता है। वो आपको टाइफस वाला क्लियर हो गया होगा। अगर आपने एक रिकॉल करना है तो हम एक रिकॉल कर लेते हैं सारा का सारा टाइफस ग्रुप। हमने क्या पढ़ा है टाइफस में, 3 तरह के नाम पढ़े हैं हमने। एक तो हमने क्या पढ़ा है, एपिडेमिक, दूसरा म्यूराइन और तीसरा स्क्रब। इधर से रिकॉल कर लो, देखो एपिडेमिक, म्यूराइन, स्क्रब। एपिडेमिक में हमने कौन सा एजेंट पढ़ा था, प्रोवेजिकी। म्यूराइन में हमने क्या पढ़ा है, टाइफे। और स्क्रब में हमने क्या पढ़ा है, सुग्यूमुशी। ठीक है। इंसेक्ट वेक्टर्स में हमने क्या पढ़ा, उसका लाउस था, मतलब लाइस, ह्यूमन बॉडी लाउस, और उसका क्या था, म्यूराइन टाइफस का फ्ली था, और स्क्रब का क्या था, हमारे माइट्स और सिगर्स। अगर मेमेलियन रिजर्वर्स याद रखना है तो याद रख लो, ये ह्यूमंस है, बाकी दोनों क्या है, रोडेंट्स हैं, इनके रिजर्वर्स। उसके अलावा मेडिसिन में एक ही मेडिसिन हमने याद रखी है, डॉक्सीसाइक्लिन। डायग्नोसिस में 3 टेस्ट अच्छे से याद रख लो, IFA, PCR और वेल फेलिक्स टेस्ट। ये 3 टेस्ट अच्छे से याद रख लो। और कहाँ जनरली फाउंड होते हैं, एंडोथेलियल सेल्स में ये फाउंड होते हैं। बस मेन इतना आपने याद रखना है। 4-5 सिम्टम्स अच्छे से याद रख लो, फीवर हो गया, हेडेक हो गया, रैश हो गया, और ये स्क्रब में आपका इस्टर, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लैक स्काई स्कैब एट द साइट ऑफ बाइट। अब इसी को हम रिवाइज कर लेते हैं, सो दैट आपका कितना अच्छे से पक्के हो गए ये तीनों नाम, ये आपको पता लग जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच बैक्टीरियम कोजेज एपिडेमिक टाइफस। किसकी वजह से एपिडेमिक टाइफस होता है, तो हमने देखा था एपीप्रो पढ़ा था। तो देख लो कहाँ आया, रिकेट्सिया प्रोवेज़की। तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी, रिकेट्सिया प्रोवेज़की। विच आर द प्राइमरी वैक्टर्स फॉर म्यूराइन टाइफस। बताओ, बिना ऑप्शन के बता दो टाइफस के। ये म्यूराइन टाइफस का प्राइमरी वैक्टर कौन था, फ्लीज। रिकॉल कर लेते हैं हम उसका। एपिडेमिक का कौन था, लाउस। म्यूराइन का कौन था, फ्लीज। एंड स्क्रब का कौन था, माइट्स। कौन था, माइट्स। आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रब टाइफस इज कोज्ड बाय विच पैथोजन। स्क्रब टाइफस के लिए कौन सा था, स्क्रब से सट लग रही थी, सट वर्ड याद रखा था हमने, तो इसके लिए क्या आएगा, टी स्गुमोशी। आपका ये सी आ गया, ओरिएंटा स्गुमोशी। ठीक है। अ कैरेक्टरिस्टिक ईस्टर सीन इन स्क्रब। कैसा ईस्टर जो हमने देखा था, स्टार सीन कैसा होता था, ब्लैक स्कैब होता था जहाँ पे बाइट होती थी। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ब्लैक स्कैब एट द साइट ऑफ बाइट। विच एंटीबायोटिक इज यूज फॉर द ट्रीट बोथ टाइफस एंड स्क्रब टाइफस। नॉर्मल टाइफस में और स्क्रब के लिए कौन सी मेडिसिन हमने पढ़ी थी, डॉक्सीसाइक्लिन। क्या पढ़ी थी, डॉक्सीसाइक्लिन। एपिडेमिक टाइफस प्राइमरली स्प्रेड थ्रू विच वेक्टर। एपिडेमिक वाला, फर्स्ट वाला किसके थ्रू होता था, बॉडी लाउस के थ्रू, तो ह्यूमन बॉडी लाइस। म्यूराइन टाइफस का दूसरा नाम, इट इज ऑल्सो नोन एज, हमने म्यूराइन का पढ़ा था, म्यूराइन को हम क्या बोलते हैं, एंडेमिक टाइफस। क्या बोलते हैं, एंडेमिक टाइफस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिवेंटिव मेजर फॉर द स्क्रब टाइफस। स्क्रब टाइफस के लिए क्या करना चाहिए, वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन तो हमने पढ़ा ही नहीं, कभी भी हमने प्रिवेंशन में ना वैक्सीनेशन पढ़ा है, ना बॉइल्ड वाटर पढ़ा था, ना हैंड वॉशिंग पढ़ा था। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इंसेक्ट रेपेलेंट, यूजिंग इंसेक्ट रेपेलेंट। होगा आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ के साथ आपका लर्न भी हो गया होगा इतना बार। अगर आपको अच्छी लगी और आपका सारा साथ के साथ लर्न हो रहा है और आपको मेरी वीडियो से बहुत बेनिफिशियल मिल रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो। सब्सक्राइब करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर लो और साथ के साथ बेल आइकन को हिट कर लो, सो दैट मैं जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ साथ के साथ आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप देख पाओ। और लाइक कमेंट ज़रूर करना, अपनी फीडबैक मुझे ज़रूर देना, ताकि मुझे पता लगे कि आपको कैसे अच्छा लग रहा है या नहीं, कितना कंटेंट समझ में आ रहा है, और जो मैं क्वेश्चंस बोलती हूँ उसको आंसर भी किया करो। थैंक यू।